आज 17 मार्च 2026। आज का आधार वचन भजन संहिता 91 उसका 13 पद। तू सिंह और नाग पर चलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमारे सामने ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं जो हमें सिंह की तरह डरावने और नाग की तरह खतरनाक लगते हैं। डर, चिंता, असफलता और लोगों की कठोर बातें, ये सब हमारे जीवन के सिंह और नाग बन जाते हैं। लेकिन आज का वचन हमें एक अद्भुत सच्चाई दिखाता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। वह यह भी नहीं कहता कि रास्ता हमेशा फूलों से भरा होगा, बल्कि वह यह वादा करता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वह उन कठिनाइयों के ऊपर चलने की सामर्थ्य पाएगा। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जब परमेश्वर के हाथ को पकड़कर चलता है तो उसका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। जिस समस्या को देखकर वह पहले घबरा जाता था, उसी समस्या के सामने खड़े होकर वह कह सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे हम एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हों। आगे क्या है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वह जानता है कि सुरंग के उस पार रोशनी अवश्य है। एक युवक था जो अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था, लेकिन छूट गई, दोस्त दूर हो गए और नौकरी भी छूट गई और भविष्य अनिश्चित लगने लगा। एक रात उसने बहुत टूटे हुए दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अब और नहीं लड़ सकता। उस शांत रात में उसके मन में एक विचार आया, तू अकेला नहीं लड़ रहा, मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे उसने फिर से प्रयास करना शुरू किया। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उसके अंदर का डर बदल गया। वह जान गया कि परमेश्वर उसके साथ है और वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। प्रिय मित्रों, यही इस वचन का संदेश है। सिंह और नाग केवल जानवरों का प्रतीक नहीं है, वे हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो वही चीजें जो तुम्हें डराती थी तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएंगी। आज यदि आपके जीवन में भी कोई डर है, कोई चिंता है या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको असहाय महसूस कराती है, तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बल्कि विजय पाने के लिए बुलाया है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके कदमों को स्थिर करता है। वह आपको वह साहस देता है जो पहले आपके अंदर नहीं था। इसलिए आज अपने दिल में यह निश्चय कीजिए, मैं डर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन समस्याओं से आप डरते थे वे अब आपके पैरों के नीचे हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दे कि हम जीवन में हर डर और कठिनाइयों के ऊपर चल सकें। हमारे दिल को मजबूत कर और हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव करा। यीशु के नाम में आमीन और आमीन।